हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 109 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 16 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पाठ स्वतंत्रता की ओर से लिया गया है। बच्चों, इस पाठ को आप ऑलरेडी पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम इस पाठ से संबंधित कुछ क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों, हमने अभी तक पाठ स्वतंत्रता की ओर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। आइए पाठ के बारे में कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न 1, पाठ से लिए गए इस अनुच्छेद को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, आपको नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है जिसे कि पाठ स्वतंत्रता की ओर से लिया गया है। तो चलिए पहले हम उस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। आपको ये कहानी याद होगी जब धनी बिन्नी को लेकर बिंदा चाचा के पास पहुंचता है जो कि उस समय खेत में काम कर रहे होते हैं। तो धनी वहां पर क्यों जाता है? क्योंकि वो जानना चाहता है कि गांधी जी कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब वो बिंदा चाचा से बात कर रहा होता है तो उस समय पर बिन्नी क्या करती है? बिन्नी उनकी पालक खा रही होती है। इसलिए बिंदा चाचा कहते हैं कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम बिन्नी को यहाँ से दूर लेकर जाओ वरना ये मेरी सारी पालक खा जाएगी। तो फिर क्या करता है धनी? बिन्नी को खींच कर ले जाता है और नींबू के पेड़ से बांध देता है। फिर बिंदा चाचा उसे यात्रा के बारे में बताते हैं कि गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर पहुंचेंगे और वहां जाकर वो समुद्र के किनारे नमक बनाएंगे। गांवों और शहरों से होते हुए वे पूरा महीना चलेंगे। आओ बच्चों, अब इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, गांधी जी दांडी जाकर क्या करने वाले थे? तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि गांधी जी दांडी जाकर नमक बनाने वाले थे। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था और जो नमक है वो सबकी बेसिक ज़रूरत थी, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। इसी के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी। अगला प्रश्न देखिए, दांडी नामक जगह किस राज्य में है? बच्चों, दांडी नामक जगह गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना है और उसके बाद उससे वाक्य भी बनाना है। बच्चों, पर्यायवाची शब्द को आप पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जो समान अर्थ देते हैं, यानी कि जो एक जैसा अर्थ देते हैं। ठीक है, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? सागर। क्या है? सागर। और यहाँ पर मैंने सागर शब्द से वाक्य बनाया है। सागर का पानी खारा होता है। सागर का पानी खारा होता है। आप यहाँ पर अपना वाक्य भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों, आपको नीचे 2 शब्द दिए गए हैं। आपको इन दोनों शब्दों के पर्यायवाची शब्द इस गद्यांश में से ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, जैसे कि पहला है वृक्ष। क्या है? वृक्ष। तो जल्दी से बताइए कि अनुच्छेद में वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है? बिल्कुल सही, पेड़। कौन सा है? पेड़। तो आप पेड़ को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा शब्द है दोस्त। तो जल्दी से बताइए कि अनुच्छेद में दोस्त शब्द का कौन सा पर्यायवाची है? बिल्कुल सही, साथी। तो आप साथी को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। प्रश्न 2, बच्चों, हमने पढ़ा था कि किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले, विपरीत मतलब
उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों को उनके विलोम शब्दों के सामने लिखते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इनके विलोम शब्दों को इनके सामने लिखना है। पहला शब्द है समर्थन। समर्थन क्या होता है? किसी बात में किसी का साथ देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विरोध। विरोध मतलब किसी बात में किसी का साथ ना देना और उसके खिलाफ काम करना। ठीक है, तो वो हो जाएगा विरोध। तो आप यहाँ लिख देंगे विरोध। ओके, नेक्स्ट है परतंत्र। परतंत्र का क्या अर्थ होता है? परतंत्र का अर्थ होता है गुलामी। क्या अर्थ होता है? गुलामी। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसका विपरीत हो जाएगा स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब आज़ादी। ठीक है, या आज़ाद। तो आप क्या करेंगे? स्वतंत्र को यहाँ पर लिख देंगे। अगला शब्द है ताकतवर। ताकतवर कौन होता है? जिसमें बहुत ताकत होती है। तो उसका उल्टा अर्थ क्या होगा? उसका उल्टा अर्थ होगा कमज़ोर। तो आप कमज़ोर को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगला है समाधान। समाधान का क्या अर्थ होता है? किसी भी समस्या का निवारण। ठीक है, तो इसका उल्टा अर्थ क्या होगा? इसका उल्टा अर्थ होगा समस्या। क्या होगा? समस्या। तो उसे आप यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही लास्ट है न्याय। अब आपको ये बताना है कि न्याय का विलोम शब्द क्या होगा, और जो भी होगा उसे आप यहाँ पर खुद से लिखेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित पतंगों में से उन पतंगों को खोजकर उनमें रंग भरिए जिनमें शब्द की सही वर्तनी लिखी हुई है। तो बच्चों, हमें इन पतंगों में से वो पतंगे खोजनी है जिनमें शब्द की सही वर्तनी लिखी हुई है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स में देखिए, पहली पतंग में लिखा हुआ है महात्मा और दूसरी पतंग में लिखा हुआ है महात्मा। दोनों शब्दों को ध्यान से सुनिए। महात्मा, महात्मा। तो बताइए कौन सी पतंग में सही वर्तनी लिखी हुई है? बिल्कुल सही, दूसरी वाली पतंग में महात्मा, महात्मा। तो आपको क्या करना है? इसमें रंग भरना है। ठीक है, अगला देखिए, जुलूस, 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 जुलूस। तो बताइए इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द है जुलूस। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको जुलूस बोलेंगे तो आप इसको लिखेंगे भी जुलूस। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी शब्दों को पढ़ें तो उनकी वर्तनी का उच्चारण अच्छे प्रकार से करें। अगर आप सही प्रकार से वर्तनी का उच्चारण नहीं करेंगे तो जो आप बोलेंगे वही आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।